नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल आरोग्य सूत्र में। मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो गर्भधारणा जब होती है, जो फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि गर्भ बहुत अच्छी तरह से इम्प्लांट हो सके और किसी भी तरह की विकृति या कोई भी समस्याएं आगे चल के ना है। तो इसके लिए अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि गर्भधारणा के दौरान प्रेगनेंसी में रक्तवर्णी जो वस्त्र होते हैं, यानी कि ब्लड से रिलेटेड जो कलर होता है, लाल रंग जिसको हम कह सकते हैं, तो ऐसे जो रंग के वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, इसका धारण गर्भिणी स्त्री को या प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बाहर के जो भी विषाणु और जो जीवाणु होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं प्रेगनेंसी में, और महिलाएं बहुत प्रोन होती हैं इन्फेक्शन के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं रक्त वर्ण की ही क्यों, तो जो लाल रंग होता है, वो लाल रंग जो रेड कलर होता है उसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है, जिसके कारण वो स्कैटर्ड बहुत कम होता है। स्कैटर्ड कम होने के कारण बहुत जल्दी वो दिख जाता है और हम इजीली उसको देख सकते हैं। इसलिए डेंजर सिग्नल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए अगर हम बात करें रक्त वर्ण की, जो अगर कपड़े पहने जाते हैं, तो जो भी जीवाणु विषाणु आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस जितने भी हैं, वो बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन करने के। तो इसलिए ऐसे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर हम बात करें तो अगर जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, ग्रह बाधा जो होती है, तो ग्रह बाधा का भी कारण ये बन सकते हैं। तो इसलिए ग्रह बाधा, जो कि आयुर्वेद संहिताओं में बाल ग्रह के रूप में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, और बच्चों में होने वाली बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको बाल ग्रह के अंतर्गत माना जाता है, जो अलग अलग संहिताओं में हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं। उसी तरह से अगर महिलाओं में बात करें, तो जो महिलाएं गर्भधारणा की हुई हैं, ऐसी महिलाओं को 9 महीने यानी प्रेगनेंसी के दौरान सुनसान जगह पे या बहुत रात्रि में, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे और ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना ना हो किसी का, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से भी जो ग्रह बाधा होती है, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण होने वाले गर्भ में कुछ ऐसी विकृतियां हो सकती हैं जिसके कारण हमको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारण आयुर्वेद में ग्रह बाधाओं के अंतर्गत आ सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से देखना, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं या कभी भी कहीं ऐसी जगह जाते हैं, तो बहुत ऊंचाई से देखने से चक्कर आने का डर रह सकता है। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ बहुत ज़्यादा अगर रास्ता ख़राब हो, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो और आपको कहीं जर्नी करनी है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बहुत अच्छी तरह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर रास्ता ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं इससे गर्भ को हानि पहुंच सकती है। तो ऐसे रास्तों पर नहीं आना जाना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, तो स्पेशली वुमेंस में किसी भी सीज़न में, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो किसी भी, अगर आपको बारिश हो, तो किसी भी सीज़न में कोशिश करके आप कानों में कभी भी रुई मत डालिए, क्योंकि कानों में अगर रुई प्रेगनेंसी में डाली जाती है तो संभावनाएं होती हैं, हम ये देखते हैं कि होने वाले गर्भ में हियरिंग कैपेसिटी का लॉस होता है, और ये अधिकतर देखने के लिए मिलता है। तो महिलाएं जो गर्भवती हैं वो इसको ज़रूर अवॉइड करें कि अपने कान में किसी भी तरह से कॉटन को कान में डाल के ना रखें। इसी के बाद अगर पोजीशन की बात करें, तो सोते समय चित्त नहीं सोना चाहिए, जिसको उत्तान सोना कहते हैं, सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं गर्भ तक पहुंचने में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आप करवट दो के लेफ्ट या राइट में करवट दे के सोना चाहिए। उसी के बाद अगर किसी भी तरीके की, अगर आपको आवाज़ या साउंड, अगर कोई गाना या ऐसी कोई भी साउंड अगर जो आपको पसंद नहीं है, ऐसी कोई भी स्मेल जो आपको पसंद नहीं है, तो इन चीज़ों से आपको दूर रखना चाहिए। तो क्योंकि इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट गर्भ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारी मूवीज़, कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, और भावनात्मक रूप से जो महिलाएं होती हैं
उनमें किसी ना किसी तरीके से कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जिसका सीधा असर गर्भ में हो सकता है। तो इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं वो धार्मिक ग्रंथ या अच्छी अच्छी किताबें, नॉवेल्स जो अच्छी होती हैं, ताकि आपके गर्भ पे अच्छे संस्कार पड़ सके, और किसी भी तरह से स्ट्रेसफुल किसी भी तरह का ऐसा कार्यक्रम या मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट किसी ना किसी रूप से गर्भ पर पड़ सके। और इसी के बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस लेना, चिंता, शोक, भय, क्रोध करना, किसी से जेलसी करना, ये सारे जितने भी एक्शंस होते हैं अगर गर्भिणी महिलाएं लेती हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे शरीर में हमारे दोष पर पड़ता है। जैसे कि इन सारे चीज़ों से हमारे शरीर में जो वात दोष होता है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, और वात दोष ही ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे गर्भाशय की सारी विकृतियाँ करने के लिए। तो गर्भाशय, क्योंकि गर्भाशय में गर्भ डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट गर्भ पर भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, और किसी भी तरह से इमोशनल जो भी स्ट्रेस है किसी भी तरह का, ये आपको नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरह की चिंता ये नहीं रहनी चाहिए। और अगर हम बात करें अगर बहुत सारे कभी कभी स्त्रियों में ऐसा देखा जाता है कि ऊंचाई से देखने के बाद चक्कर आना, लेकिन चक्कर आने जो संभावनाएं होती हैं ये वैसे भी प्रेगनेंसी में कभी कभी देखने के लिए मिलती है, जिस तरीके से वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हुई। तो जो अप्रिय चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में वुमेन्स को पसंद नहीं है, इन सारी चीज़ों को, चाहे वो टेस्ट है, स्मेल है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी चीज़ को एग्रीवेट कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहें। तो आज हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जाने जिसको प्रेगनेंसी में ज़रूर आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इसी के बाद हम नेक्स्ट अभी कुछ और पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे जो कि प्रेगनेंसी के लिए, प्रिकॉशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।